family, roles and responsibilities or community. Our love and dharma are the flower and fruit of family. प्यार और धर्म जो है एक परिवार के फूल और फल हैं. Let's talk about family. The family is the fundamental and most ancient unit of any society. कोई भी समाज है, समाज में जो है एक फैमिली का जो बहुत बड़ा रोल होता है. In Indian society today there are several type of families. तो भारतीय समाज में जो है कई तरह के परिवार होते हैं, from joint families to nuclear families, है ना. संयुक्त परिवार से सिंगल परिवार हो जाता है. A joint family has several generations living together. एक जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कई सारी जो पीढ़ियां हैं वो रहती हैं. ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, कजिन्स होते हैं. एंड न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड इज limited to a couple and their children. Okay, so this is nuclear family and sometimes one parent and children. In English, there are not many terms to describe family relationship. We saw some of them in the first paragraph. Indian languages have many more terms. For example, in Hindi there is a bua, है ना, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, nani and many more. Some languages such as Tamil also have different terms of elder brother, sister or younger brother, sister. But what is the word for cousin in an Indian language? ठीक है? In most languages you will find that there is no such word. That is because cousins are only brothers and sisters. This emphasizes the deep bonds among all the children in the family. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि उनके जो रोल हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं. रिलेशनशिप्स अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर. ठीक है, तो एक परिवार का मतलब क्या होता है, उसके सदस्यों का जो है क्या होता है, प्यार, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना. ठीक है, एक साथ घर में काम करना. Each member of the family has a role and responsibility towards other member. तो जो हर परिवार का हर एक सदस्य का अपना एक रोल होता है, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं. जो घर में और सदस्य हैं ना, उनके प्रति जिम्मेदारियां होती हैं. For instance, parents are responsible for raising their children to become happy, individual and responsible members of the society. तो जो माता पिता होते हैं उनका काम होता है अपने बच्चों को एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल जो है सदस्य बनाना इस समाज में. बट ऑल्सो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द होम टू हेल्प अदर फैमिली मेंबर्स. तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनकी जो है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और क्या होता है, उनको जो है घर में जो और सदस्य होते हैं उनकी हेल्प करनी होती है. वेदर पेरेंट्स और सिस्टर और ब्रदर एटसेट्रा. Through daily practice, children learn to participate in the life of the household. In many homes, children also learn some of the traditions and practices their family has been following for generations. Following our dharma, अपने धर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. और doing our duty has been an important principle of Indian culture. तो जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसके सिद्धांत क्या है कि जो है अपने कर्तव्य को ध्यान से निभाएं और धर्म का ध्यान रखें. द फैमिली इज ऑल्सो स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, दाना, सेवा एंड त्याग. ठीक है, तो जो परिवार होता है उनका पहला स्कूल होता है जहां से वो लोग क्या क्या सीखते हैं, अहिंसा, ठीक है ना, देना, सेवा, दूसरों की सेवा करनी, त्याग करना. इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज need. Let us see one such story. My name is Tenzing. I love the mountains. We love in though life is sometimes hard. My father runs a small grocery store. मेरा नाम तेंजिंग है, ठीक है ना. I love the mountains. मुझे पहाड़ पसंद है और मैं वहीं पे रहता हूँ, ठीक है. तो लेकिन वहाँ पे कभी कभी जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है. मेरे फादर का एक छोटा ग्रोसरी स्टोर है. आफ्टर माई मदर बिकेम बिजी इन अ लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, फूड कार्विंग एंड अदर आइटम्स फॉर सेल टू टूरिस्ट. ठीक है ना, तो मेरी माता जी जो है, जो टूरिस्ट आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उन बेचने के लिए बहुत सारे सामान बनाती हैं. ओके, माई फादर जॉइन इन क्लीनिंग द हाउस.
मेरे पापा जो है मम्मी की हेल्प करते हैं घर को साफ करने में, टेकिंग केयर ऑफ अवर स्मॉल वेजिटेबल्स गार्डन एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स. Often he helps my grandmother prepare food for us all. Grandmother always has all sorts of interesting stories to tell me with humor and wisdom. No one seems to understand people better than her. Grandfather helps me with my homework and takes me to the school bus stop. तो जो मेरे दादाजी हैं वो क्या हेल्प करते हैं मेरी, मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं मेरी बस में. He is also actively involved in social work in our colony and is always offering his help to others. For example, when there is a power failure in our area, he goes and registers a complaint at the nearby office. When our neighbor's house got damaged in a storm, he collected some money from the whole neighborhood to help with the repairs. इसका मतलब जो अचानक बिजली जाती है तो मेरे दादाजी जो है वो ऑफिस में जाके कंप्लेंट करके आते हैं. इवन आंधी तूफान में किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो सब जो है उन पैसा कलेक्ट करके उनकी हेल्प करते हैं. वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड क्लोथिंग. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो है मेरा खाना पीना कपड़े का बहुत जरूरतों का ध्यान रखते हैं. When any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together. जब कोई स्पेशल खर्चे की बात आती है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्चे की बात आती है तो ये सब जो है आपस में बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं. Mother says that we should always try to save money for any unexpected needs that may arise in the फ्यूचर. तो मेरी माँ हमेशा कोशिश करती है कि वो पैसा बचा कर रखें. इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी ज़रूरत आ पड़े या कोई परेशानी आ जाए तो वो पैसा उस समय पे काम आ सके. दैट स्टोरी वाज सेट इन मेघालय. लेट अस नाउ ट्रेवल टू टाउन इन केरला. तो ये जो कहानी है ये मेघालय की है और अब हम ट्रेवल करते हैं केरला की तरफ. शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन ए टाउन इन केरला. तो शालिनी जो है केरला के कस्बे में उसका परिवार के साथ रहती है. हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज अ टीचर इन ए नियर बाय स्कूल. उसके पापा का एक छोटा सा बिजनेस है और उसकी मम्मी एक पास के स्कूल में अध्यापक है. शालिनी हैज अ यंगर ब्रदर. उसका एक छोटा भाई है. हर ग्रैंड मदर अचम्मा, फादर्स मदर चित्तप्पा, फादर्स ब्रदर और पैटर्नल अंकल एंड हर चित्ती आंट और अंकल्स वाइफ लिव विद देम. तो उसके साथ उसके दादी दादा चाची चाचा ये सब रहते हैं. दे हैव अ डॉटर शालिनीज कजिन हू शी कॉल्स चिन्नी. शालिनीज अंकल हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज ए होम मेकर. उसके चाचा की जो है जॉब छूट गई है और उसकी चाची जो है एक हाउस वाइफ है. द होल फैमिली वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम. अचम्मा told Shalini's father that his brother was having financial difficulties, so they were not able to buy new clothes for the festival. तो उसकी दादी जो है उसके समझाती है पापा को कि उसके अंकल की जॉब नहीं है और वो त्योहार के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं. So when Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for Chittappa, Chitti and Chinni. As a result, Shalini got that the silk dress she had expected, she had to settle for a simple cotton one. Achamma explained to Shalini that is how families support each other and share what they have. Shalini did not mind her simpler dress. She was happy that everyone could get some new clothes. तो उनकी जो दादी है उनको बोलती है कि तुम भी जाओ फेस्टिवल के लिए इन बच्चों को कपड़े दिला लाओ. अब उसमें क्या होता है, शालिनी को एक सिल्क की अच्छी ड्रेस चाहिए होती है बट क्योंकि उसके अंकल और आंट के बच्चों अंकल की जॉब नहीं है तो उनके पास पैसे नहीं है तो उन बच्चों को भी कपड़े दिलाने होते तो उसके पेरेंट्स नहीं उसको दिलवा पाते. लेकिन वो खुश है कि सभी बच्चों को नए कपड़े त्योहार के लिए मिल गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिटी. कम्युनिटी यानी कि जो एक समुदाय होता है. फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स. जो परिवार होते हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते बट ऑल्सो विद द फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड देम. बट जो लोग उनके चारों तरफ रहते हैं उनसे भी उनको एक कनेक्शन बनाना पड़ता है. सच ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल में बी कॉल्ड अ कम्युनिटी. तो ये जो पीपल का आपस में लोगों का कनेक्शन होता है इसको बोला जाता है कम्युनिटी. देयर आर अदर मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. Members of a community come together for various reasons like celebrating festivals, organizing feasts, wedding and other events. तो ठीक है, एक जो कम्युनिटी होती है वो साथ साथ रहना भी होता है और बहुत सारी चीजें जो एक साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो मेला है, बाजार है, चाहे वो त्योहार है. In some villages, people come together to support
In some villages, people come together to support each other with agriculture practices like preparation, sowing and harvesting. Over time, communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing lands and forest produce. This is the case with many tribal communities to some extent. This remains the case in village communities in rural India today. Such practices, we may call them rules, though they were rarely written down, have provided communities a secure access to resources, but it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform. Otherwise, the community will not function smoothly. ठीक है, अब कम्युनिटी में क्या होता है, लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, एक दूसरे की सहायता करनी होती है. अदरवाइज क्या होता है, कम्युनिटी फंक्शन जो है ठीक से चल नहीं पाता है. The real life stories above illustrate community in a rural context. Community is also present in an urban context. Although it may function a little differently, let us see an example from another real life story. More than 20 years ago, 20 साल पहले की बात है, in an area of Ahmedabad, Amol Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street. अब क्या है कि 20 साल पहले की बात है, अहमदाबाद का एक व्यक्ति था अमोल परमार, वो एक छोटा ऑटो फैब्रिकेट वर्कशॉप का मालिक था. नोटिस द ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट. अब वो नोटिस करता था जो वहाँ पे स्ट्रीट में गली के सड़क के किनारे पे कुछ बच्चे रहते थे. सम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल. कुछ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था. क्यों? क्योंकि वो गरीब थे. व्हाइल अदर्स हैड नेवर बीन टू स्कूल. कुछ ऐसे थे जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे. So Amol started giving them tuition from 5:30 to 9:30 PM every day. तो उसने जो है डिसाइड किया कि वो उनको पढ़ाएगा शाम 5:30 से 9:30 बजे तक. आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द किड्स ए फ्री डिनर. उसके बाद उनको पढ़ाने के बाद वो उन बच्चों को फ्री में रात को खाना भी खिलाता था. Soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in the lesson. तो जल्दी ही कम से कम 150 बच्चों ने वो क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दिया और वो वहाँ पे पढ़ने में बहुत जो है इंटरेस्ट लेने लगे, उनको आनंद आने लगा. A few teachers from a local school noticed the classes and joined the teaching for a while. कुछ टीचर्स जो है ना, कुछ अध्यापक ने ये चीज नोटिस की जो आसपास के स्कूल के थे और उन्होंने भी यहाँ पे टीचिंग ज्वाइन कर ली. One of them observed these children don't get proper benches to sit on, have no silence zone classrooms and the vehicles passing by make lots of noise. तो एक ने उसमें ऑब्जर्व किया कि जो है कुछ बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर बेंच नहीं थी और बहुत शोर होने की वजह से एक शांत वातावरण भी नहीं था उनके पढ़ने के लिए. क्या होता था, जो वाहन आते जाते थे उनका शोर होता था. दिस टच ओके. सो येट द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वाज अनबिलीवेबल. नहीं, सो येट द पे ऑल देयर अटेंशन टू व्हाट द टीचर्स टेल देम. This touched my heart. The love and affection I got from them was unbelievable. Some older children who were attending regular school also joined as volunteers to teach in Amol's classes. One of them remarked, "We went there to teach instead. We learnt a lot from them." Number 1, discuss this story in your class. What kind of attitude towards the community does it reveal? यानी कि अब उन्होंने क्या किया, जो और भी अध्यापक थे उन्होंने उनको ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. उनके लिए क्लासरूम का अरेंजमेंट किया गया. अब इस चीज़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों को बताया जाए कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी डज इट रिवील. ठीक है ना. तो औरों के लिए जो अब एक दयालुता का भाव है, एक मानवता का भाव है, वो इंसान के अंदर होना चाहिए. व्हाट वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन अमोल परमार्स इनिशिएटिव. कि देखो इन्होंने एक इनिशिएट लिया तो उसकी कितनी वैल्यू हुई, कितने बच्चों को पढ़ाई से जुड़े. Think about those underprivileged children. Do you think society has been unfair to them? What should society do to make sure that all children get access to education? New types of communities have also emerged in the last 30 or 40 years. Residents Welfare Association in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulations. Those could be rules about waste management,
cleanliness of common areas, taking care of pets, and so on. People living in the community participate in making such rules and regulations. ठीक है ना? पिछले 30-40 सालों में क्या हुआ है कि ऐसी तरह तरह की कम्युनिटीज बनी है ना, जो सफाई का ध्यान रखती हैं, जो पशुओं का ध्यान रखती हैं, जो स्ट्रीट डॉग का ध्यान रखती हैं. इस तरह से कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरपेंडेंट. The same residents welfare association, for instance, will depend on the trading community for supplies and also on municipal workers to handle waste. In our complex societies, everyone depends on a number of other people and communities. So, we now understand the community is a flexible concept. A few more examples. Number one, a jatti or a subdivision of it is also often called a community. A group of people of a particular religion, common work or interest, especially a smaller group, may also be called a community. For instance, Mumbai's Parsi community, Chennai Sikh community, America's Indian community, Kerala's scientific community, our school's art community, the village's farming community, and so on. The list is endless. In your school, you may be part of different communities. है ना, स्कूल में भी आप डिफरेंट कम्युनिटीज में पार्ट ले सकते हैं. योर क्लास ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो द स्पोर्ट्स कम्युनिटी, नेशनल सर्विस स्कीम, द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, साइंस ऑन, ड्रामा क्लब्स, etc. So these are the families and communities. So our topics are covered in this chapter here. I hope you all are very well enjoyed this chapter. Thank you.